यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी। तो डिस्कस करेंगे, आपको पता है सीटेट का पैटर्न में हल्का सा चेंज है, पैटर्न में नहीं, ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा। बेसिकली मोड में चेंज है, एग्जाम का जो मोड है वही बदलने वाला है। आपके पास 5 महीने आप जानते हैं, और थोड़ा सा परिवर्तन क्वेश्चन के पैटर्न में या क्वेश्चन के नेचर में रहेगा, क्वेश्चंस के हर एक सब्जेक्ट में, वो भी हमें जल्दी ही जानने को मिलेगा। तो अभी से पक्का पता है कि पेपर जो है ऑनलाइन होगा, सीटेट ने बता दिया है ऑफिशियली। अभी हम कैसे तो ऑनलाइन की तैयारी करें, कई लोगों को तो अभी भी डर होगा, जिन लोगों ने, क्योंकि हमने बचपन से ऑफलाइन पेपर्स हार्ड कॉपी में पढ़ा है, नोटबुक पे लिख के, या जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने पेपर होता है, हम उस पर टिक कर पाते हैं, जो ऑनलाइन में नहीं हो पाता। तो ये जो पेपर है, इसकी तैयारी हम आज से कैसे शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा क्वेरी है आप लोगों की, और कैसे ऑनलाइन पैटर्न के लिए अपने आप को तैयार करें, जो चेंजेस हैं उनके लिए अपने आप को तैयार करें, और समझें कि क्या कर सकते हैं। तो 3 तरीके होंगे, सिर्फ 3 वेज पे हम डिस्कशन करेंगे कि आपका एग्जाम चूके ना, आपकी तैयारी अभी से बिल्कुल फुल फ्लेज्ड शुरू हो जाए। जब प्रॉपर सिलेबस या जो भी चीज़ें जब आएंगी वो बाद में डिस्क्लोज होंगी, तब उस तरह से देखेंगे। लेकिन अभी से आप क्या करें, और अगर ये 3 तरीके हम अपनाते हैं तो चाहे कितना भी सिलेबस बदले, कुछ भी हो, आपकी तैयारी में कमी नहीं रहेगी। तो ये आज हम सिर्फ 3 बातें डिस्कस करेंगे, उनको ध्यान से अगर आप समझ लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, तो काम खत्म है। बस आपको तैयारी करनी है, फिर रोज रोज भटकना नहीं है इस चैनल से उस चैनल के, क्या करें कैसे करें। ये एकदम सरप्राइज लाइव है, क्योंकि आप लोगों की बहुत क्वेरीज मैं मेल पे भी देख चुकी हूँ। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे, समझेंगे फटाफट से। सिर्फ 3 बातों पर फोकस करेंगे, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करूंगी मैं इस सेशन को। कि नए पैटर्न की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, आज से पहले आपने ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया, तो क्या करें, और तैयारी अभी से कैसे शुरू करें। एक बार आ जाओ सभी के सभी, फिर कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। सिर्फ 3 बातों पे चर्चा करेंगे, छोटा सा सेशन रहेगा जिससे आपको हेल्प मिल पाएगी। पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाने, सारी चीज़ों पे अभी की अभी बात करेंगे 1 मिनट के अंदर। बहुत बढ़िया, होपफुली नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा, नहीं पहुंचा हो तो लाइक शेयर आप कर दीजिएगा उन लोगों तक जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अभी दुविधा में है कि बस मेरी बारी में अगर काश और ऑफलाइन होता तो कितना अच्छा होता। अब देखो, काश में तो जीवन नहीं चलता, अब तो फोकस प्रेजेंट पे करेंगे कि ऑनलाइन हो चुका है, ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है सीबीएसई ने अपने लास्ट प्रेस रिलीज के अंदर ही। ठीक है, तो फटाफट से समझते हैं वो 3 चीजें कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हो सकता है कि आपको अब ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, आपकी ऑनलाइन जब आप पढ़ते हैं, स्क्रीन पे पढ़ने की स्पीड बढ़ानी है। इंक्रीज योर स्पीड, रीडिंग स्पीड को आपको हर हालत में बढ़ाना है, और वो भी नॉर्मल वाली स्पीड नहीं, जो आप स्क्रीन पे पढ़ते हैं। जो आप स्क्रीन पे पढ़ते हैं कंटेंट, उसको आप तेजी से पढ़ पाएं। उसका एक ही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, या तो ऑनलाइन वीडियोस से पढ़ें। अभी टेस्ट देने का तो टाइम आया नहीं है कि आप ऑनलाइन टेस्ट देना शुरू कर दें, बट अगर तैयारी हो चुकी है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका यही रहेगा कि आप ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दें। रीडिंग स्पीड उसी से आपकी बेहतर होगी। मुझे 5 साल हो गए ऑनलाइन एजुकेशन में, हो जाएंगे अब, और स्पीड में अंतर पता लगता है। मेरे पास पहले भी लैपटॉप होता था या स्क्रीन्स होती थी, बट वो स्पीड कभी नहीं थी जो प्रैक्टिस के साथ आई है। तो आप अगर थोड़ा टाइम भी देंगे तो फटाफट से पढ़ना, जो आपकी स्पीड है ऑनलाइन रीडिंग की, वो अच्छी हो जाएगी। और ऐसा मत सोचो कि पेपर ऑफलाइन है तो ऑनलाइन कैसे करेंगे। जब पेपर होता है सामने और आपने चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं, तो दिमाग फटाफट दौड़ के चलता है, यदि आपने प्रैक्टिस की हो। तो ऑनलाइन रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, ऑनलाइन रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। चाहे तो वो आप मेरे सेशन देख लो, चाहे किसी और चैनल से देखो, चाहे कोई ऑनलाइन कोर्स लो, मतलब ऑनलाइन पढ़ो इस साल। ऐसा मत करो कि सब कुछ ऑफलाइन पढ़ा था और पेपर दे आए जा करके ऑनलाइन, उसमें फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको एक बार वो कंप्यूटर हैंडलिंग भी आ जाएगी, और साथ में एक पेपर मिलता है आपको। अगर मैं बात करूँ, रफ पेज मिलेगा जिसपे आप कुछ न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको पढ़ना स्क्रीन पे ही होगा। तो बेहतर है कि आप स्क्रीन पे पढ़ने की आदत डालें, चाहे वो फोन के थ्रू आप पढ़ें, चाहे फिर वो आप लैपटॉप या किसी भी स्क्रीन के थ्रू पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप बुक्स पढ़ना छोड़ देंगे, वो भी पढ़नी है, क्योंकि उनसे दिमाग में चीज़ें सेट होती हैं, लेकिन साथ में ऑनलाइन जितना पढ़ते थे, अगर कोई नहीं भी पढ़ता था, वो भी पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि जैसे रात को हम सेशंस डिस्कस कर रहे होते हैं, उसमें क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं, पोल का भी ऑप्शन है आपके पास। जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम में पोल में वहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, एक टिक करते हो, वैसे ही आप यूट्यूब पे भी कर सकते हो आज की डेट में, या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी कर सकते हो, या मॉक टेस्ट दे सकते हो कहीं। तो ऑनलाइन एग्जाम पे फोकस हमें करना है, तो सिंपल है कि ऑनलाइन हम थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करें, ऑनलाइन पढ़ने की प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करें, और अभी से करते हैं। एटलीस्ट एक वीडियो देख करके हम डेली पढ़ें, ठीक, ऑनलाइन। इतनी बात क्लियर है। सबसे पहला पॉइंट यही है, चाहे तो आप सीटेट की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां से पेपर डाउनलोड कीजिए और एक कंप्यूटर पे बैठ के उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मतलब जितना हो सके
ये कोशिश करके कि हर चीज़ में हार्ड कॉपी में पढ़ूं, ऑनलाइन भी पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आपकी स्पीड कम है तो पेपर छूटता ही है निश्चित रूप से। लोगों का ऑफलाइन छूटता था, अब तो ऑनलाइन है। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ऑनलाइन स्क्रीन पर पढ़ने की प्रैक्टिस या रीडिंग स्पीड अगर हमारी बढ़ गई तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये आप आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है भाई पेपर ऑनलाइन होगा। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ एक ये हो सकती है कि आप दूसरा स्टेप ये रहेगा, पहला स्टेप ये कि या तो हम कोई एक चैनल सेलेक्ट करेंगे या मल्टीपल चैनल सेलेक्ट करेंगे एक एक सब्जेक्ट के लिए कहाँ से क्या पढ़ना है, और उसके बाद हम डेली पढ़ाई करेंगे ऑनलाइन। क्लियर है बात? PDF से पढ़ें या जैसे भी पढ़ें, स्पीड अपनी बढ़ाएंगे थोड़ी ऑनलाइन रीडिंग की, स्क्रीन पर पढ़ने की। दूसरी बात ये है, यही प्लेलिस्ट का सेक्शन दिखेगा, अभी मैं दिखा भी दूंगी आपको। प्लेलिस्ट कुछ नहीं करना, अभी कोई किताब नहीं लेनी, अगर कुछ चेंज होगा तो नई किताबें आ जाएंगी, ठीक। प्लेलिस्ट में जाकर के कुछ 4-5 प्लेलिस्ट है, मैं आपको बता देती हूँ। एक है CDP फुल कोर्स फॉर CTET, वो आप देख सकते हो, एक एक चैप्टर एज इट इज काम आएगा, सिलेबस चेंज होने नहीं जा रहा, हल्का सा पैटर्न में चेंज होगा, पैटर्न भी क्वेश्चन के नेचर में चेंज होगा। CDP की प्लेलिस्ट, EVS की प्लेलिस्ट, क्योंकि ये बदलने नहीं वाला। अगर आप सोच रहे हैं सिलेबस चेंज हो जाएगा, वो नहीं होगा, ये तो आपको पढ़ना ही है हर हालत में। EVS की प्लेलिस्ट जो NCERT की समरी है, और जो लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वो NCERT SST और साइंस की समरी पढ़ना शुरू करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन NCERT की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। कुछ लिंक्स मैं शेयर भी कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, इन प्लेलिस्ट के भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी। साथ में इंग्लिश पेडागोजी का एक टॉपिक वाइज कोर्स बनाया हुआ है वो, हिंदी पेडागोजी चैप्टर वाइज कराई हुई है वो, और कुछ मैराथॉन्स हैं, मैराथन सेशन है 5, उनको तो एटलीस्ट देख लो। इतना अगर आपने कर लिया, और मन करे तो नोट्स भी बना लेना, क्योंकि नोट्स से रिवीजन आसान होता है। ये प्लेलिस्ट देख के, ये सब यूट्यूब पे ही फ्री है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई कहीं जाना है। ये इतना काम अगर आपने कर लिया, एक CDP की प्लेलिस्ट देख ली, EVS की अगर हम बात करें, EVS NCERT की समरी यही है, फिर इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी और मैराथन, जिसमें मैथ्स पेडागोजी भी शामिल है, 5 मैराथन सेशन है। इतना अगर आप कर लेते हैं, मुझे लगता है आपका 90% काम खत्म हो जाएगा। तो ये काम हमें करना है, ऑनलाइन पढ़ना है, नोट्स बना लेना ऑफलाइन अपने हाथों से, कोई दिक्कत नहीं है। मन करे वीडियो डाउनलोड करके रख लो ताकि बाद में देख सको। इतना काम हमें करना ही करना है। सिलेबस के डिस्क्लोज होने से पहले, नए फॉर्म आने से पहले, फॉर्म कभी भी आ सकते हैं, लेकिन हमें इतनी चीज पता है तो हम बैठेंगे तो नहीं ना। तीसरी चीज हमारे हाथ में है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब कई लोगों को ये डाउट है कि पुराने पेपर तो खराब हो गए, तो आप ज्यादा ना करें, एटलीस्ट पिछले 3 साल के, लास्ट 3 इयर्स के पेपर्स एटलीस्ट सॉल्व करें। और ये कहां से करेंगे? CTET की वेबसाइट से आंसर की लो, और CTET की वेबसाइट से ही क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, जो मैं टेलीग्राम पे शेयर भी कर चुकी हूँ, फिर भी कर दूंगी शेयर अगर आपको ना मिले तो। ठीक, लास्ट 3 इयर्स, सिर्फ 3 इयर्स में भी कौन सा? 2019 के 2 पेपर, एक 2020 वाला, 3 पेपर हो गए, और 2018 का 1 पेपर। बस ये 4 पेपर सॉल्व कर लो, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों कर लो, क्योंकि 3 सब्जेक्ट कॉमन ही रहने वाले हैं। इतना अगर आपने कर लिया, 4, 6, 8 पेपर लगा लिए, आपका काम बन गया। एक लैपटॉप लेके बैठो, बेशक उसी पे हाईलाइट करके आंसर करते जाओ, या जैसे भी मन करे, बट प्रीवियस ईयर कम से कम 3 साल के सॉल्व कर लो। लेटेस्ट पेपर हमेशा काम आएगा, सिलेबस उतना चेंज नहीं होगा, हल्का सा नेचर चेंज होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर कराए हुए हैं वो भी देख सकते हो, ये एक बेसिक बात है। अभी हम समरी पे आएंगे कि फाइनल बात क्या निकली। तो 3 चीजें एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज करेंगे। 3 चीजें करनी है अभी जब तक सिलेबस या फॉर्म्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज योर ऑनलाइन रीडिंग स्पीड। आप जो ऑनलाइन पढ़ने की जो स्पीड है, क्योंकि आप उठा के देख लीजिए, 5 मिनट आप ऑफलाइन पढ़िए, जो पेपर है हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेकर के आप तेज पढ़ लेंगे। ऑनलाइन अगर आप आज भी पढ़ते हैं तो हो सकता है आपकी स्पीड थोड़ी कम हो। तो ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, चाहे 1 घंटा वीडियो देखनी हो ऑनलाइन, चाहे ये सारी प्लेलिस्ट देखनी हो, चाहे फिर आपको खुद से ऑनलाइन पढ़ना हो। ठीक, तो ऑनलाइन पढ़ाई करनी ही करनी है, क्योंकि आपकी रीडिंग स्पीड तेज नहीं होगी तो पेपर छूटेगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, अभी आपको पैसेज भी पढ़ना होगा वहाँ पे। फिर दूसरी चीज़ है, ये सारी प्लेलिस्ट देख लो, इनसे क्या होगा। और इवन मैंने ऑनलाइन नोट्स भी शेयर किए हुए हैं EVS वगैरह के, तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर के उनको पढ़ो ऑनलाइन। ये सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट देखो, इनके नोट्स बनाओ, इतना काम कर लो, NCERTs पढ़ लो। जब पेपर आएगा जो चेंजेस होंगे, क्योंकि आपको इस बार एक्स्ट्रा पढ़ना है। एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है? मान लो इन्होंने ब्लूप्रिंट देंगे, ये एक तो कि इस तरह का पेपर आएगा, और दूसरे ये कुछ क्वेश्चन बैंक देंगे, कुछ क्वेश्चंस देंगे CTET वाले, CBSE वाले, वो क्वेश्चंस हमें एक्स्ट्रा में प्रैक्टिस करने हैं। इतना तो हर हालत में करना है, उसके बाद वो सब करना है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर हर हालत में प्रैक्टिस करने हैं। यही क्रम रखेंगे। ऑनलाइन स्पीड कैसे बढ़ेगी? एक ऑनलाइन वीडियो देखेंगे या जो भी है, प्लेलिस्ट देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर की। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो ये छोटी सी बात है, 3 ही चीजें। अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हैं, कोई आपका एग्जाम नहीं रोक सकता। ये मत सोचिए कि सिर्फ 15 दिन लास्ट में पढ़ेंगे। एग्जाम का नेचर हल्का सा मुश्किल होगा, लेकिन
अगर आपने इतनी तैयारी की हुई है तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उड़ के आ जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग का कुछ सुनने में नहीं आ रहा, कोई पढ़ के तो जाना पड़ेगा। डिफिकल्टी लेवल हल्का सा ऊपर आ सकता है, सिलेबस बेशक सेम हो, ठीक है। इतनी सी बात है। सेशन पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ते थे उनको भी करिए, ऑनलाइन पढ़िए, पढ़ाई होती है प्रॉपर। पहले लाखों लोग एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, अगर सीटेट का स्पेशली, तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ नहीं सकते हो। अब तो आदत बनानी ही चाहिए क्योंकि पेपर ऑनलाइन हो गया और कोई हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है कि हम ऑनलाइन से बच जाएं। पहले तो मैं भी कहती थी कि एक बार ऑफलाइन पेपर देखो अटेम्प्ट करके 2.5 घंटा, लेकिन अब तो आपको ऑनलाइन ही देना है, तो ऑनलाइन से आप बच नहीं सकते।